नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग शक वंश, ठीक है, या शक डायनेस्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो सबसे पहले हमारा इंडो ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, फिर आपको कुषाण आए। ठीक है, तो इसको आप एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा। तो शक डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखेंगे तो इनका जो टाइमलाइन है वो 100 बीसी से 400 सीई के बीच में है। ठीक है, तो शक के जो सबसे लास्ट रूलर थे, सबसे लास्ट रूलर को विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्ता सेकेंड बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी का, उन्होंने आ, उसको मारा था और शक डायनेस्टी का जो अंत कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही लंबा टाइमलाइन है, 100 बीसी से 400 सीई के बीच में। तो अब इनका देखोगे रीजन एरिया देखेंगे तो एरिया आप देखोगे मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया ईरान से सबसे पहले जो सीथियन जनजाति थी, ठीक है, सीथियन जनजाति जो घुमंतू लोग थे, ये तीरंदाजी में बहुत ही माहिर थे, कुशल थे। ठीक है, तो शक तीरंदाजी में बहुत ही कुशल थे। ये यहाँ पे इंडिया में इन्होंने अपना एरिया को एक्सपेंड किया। ठीक है, घोड़ा और तीर दोनों का बहुत यूज करते थे अपने वारफेयर में। अब मध्य एशियाई में इन जनजाति को यूहची भी बोला जाता था। ठीक है, मध्य एशिया में यूहची बोला जाता था या सिथियन बोला जाता था, दोनों ही आप याद रखिएगा, सिथियन जनजाति या यूहची जनजाति। अब देखो उस समय जो टाइम था, उस समय ईरान को पार्थिया बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान को उस समय पार्थिया बोला जाता था और अफगानिस्तान को बैक्ट्रिया बोला जाता था। तो प्रारंभ में शक ने इन दोनों ही एरिया पे हमला किया और इन क्षेत्रों को जीत के भारत में आगे इन्होंने अपना राज्य का प्रसार किया। इनके राजाओं के बारे में देखेंगे तो देखो शक के जो प्रमुख शासन थे, वो सबसे पहले शक डायनेस्टी के जो फाउंडर मौस या मोगा को बोला जाता है, जो आपको 80 बीसी के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट जो रूलर थे वो रुद्र सिंह सेकेंड थर्ड थे। इन्हीं को मार के शक डायनेस्टी का अंत किया था विक्रमादित्य ने। ठीक है, जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मौस या मोगा हमारा शक डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ये देख सकते हैं नहपाना, सबसे जो फेमस जो रूलर थे शक डायनेस्टी के, वो रुद्र दमन फर्स्ट थे। ठीक है, इनका जो टाइमलाइन है 130 सीई से 150 सीई के आसपास। रुद्र दमन फर्स्ट सबसे फेमस थे और इन्होंने ही जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि सुदर्शन झील को उन्होंने मेंटेनेंस का काम किया है और मेंटेनेंस में कोई भी फोर्स लेबर का यूज नहीं किया है। ठीक है, सुदर्शन झील आपको मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में। और सुदर्शन झील झील को कौन बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो वायसराय थे, ठीक है, गवर्नर थे, पुष्पगुप्ता ने बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, पुष्पगुप्ता ने बनवाया था सुदर्शन झील गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और इसको मेंटेनेंस रुद्रदमन फर्स्ट ने कराया था। और इसीलिए इस शिलालेख में जो आपको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, इसमें रुद्रदमन फर्स्ट का भी नाम आएगा, चंद्रगुप्ता मौर्य का भी नाम आएगा, पुष्पगुप्ता और अशोक का भी नाम आएगा। ठीक है, तो इन सब का नाम वहाँ पे देखने को मिलेगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिटेल शक डायनेस्टी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्ता एंड अशोका। देखो अशोका और चंद्रगुप्ता दोनों को मेंशन जो किया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, अभी हम लोग देखे थे जूनागढ़ में तीनों का देखने को मिलेगा, रुद्र दमन और चंद्रगुप्ता मौर्य और अशोक का। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमारा आंसर हो जाएगा वन का बी, जो आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ऐसे ही क्वेश्चन शक डायनेस्टी पे बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उसी को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट की जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि सुदर्शन लेक का मेंटेनेंस का काम किया, कोई भी फोर्स लेबर यूज नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, सुदर्शन लेक, ये हमारा शक डायनेस्टी से आपको इसको रिलेट कर सकते हैं। दो का हमारा ए आंसर हो जाएगा, जूनागढ़। तीसरा है यहाँ पे सुदर्शन लेक को बिना फोर्स लेबर को कौन मेंटेन किया था, ठीक है, रिनोवेट किया था सुदर्शन लेक को, तो रुद्रदमन फर्स्ट ने किया था, ठीक है। रुद्रदमन फर्स्ट शक डायनेस्टी के सबसे फेमस शासक थे। अब यहाँ पे चौथा है विन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका एडिक्ट्स आर आल्सो फाउंड। देखो अशोका एडिक्ट्स, चंद्रगुप्ता मौर्य के नाम, रुद्रदमन, ये सारे ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शक डायनेस्टी, द गवर्नर ऑफ शक डायनेस्टी वाज नॉन एज। देखो शक डायनेस्टी में राजा सबसे ऊपर होता था, इसके बाद बहुत सारे जो प्रोविंस होते थे उसके गवर्नर होता था। तो गवर्नर को क्या बोलते थे, ठीक है, गवर्नर को बोलते थे छत्रपा, ठीक है, छत्रप या छत्रपा बोलते थे गवर्नर को। तो पाँच का हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाँच का हमारा सी आंसर हो जाएगा, छत्रपा या छत्रप बोलते थे शक डायनेस्टी के गवर्नर को। अब सबसे मोस्ट फेमस जो शका डायनेस्टी के जो रूलर थे वो हमारा था रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन। इनका जो टाइमलाइन है वो आपको 130 सीई से 150 सीई के आसपास है, ठीक है, इनका टाइमलाइन रुद्रदमन का। छः का हमारा हो जाएगा डी आंसर, क्या हो जाएगा, छः का डी आंसर। सातवें यहाँ पे है हु वाज द फाउंडर ऑफ द शक रूल इन इंडिया। देखो शक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो मौस या मोगा, या मौस या मोगा, इनको बोला जाता है, इनको माना जाता है कि शक डायनेस्टी को फाउंड किए थे, ठीक है। सात का ए हमारा आंसर हो जाएगा, सात का ए आंसर हो जाएगा। अब कौन सा जो शक रूलर थे वो महाक्षत्रप का जो टाइटल थे वो हासिल किया था, महाक्षत्रप, ठीक है, महाक्षत्रप। क्षत्रप जनरली गवर्नर को बोलते थे। महाक्षत्रप का टाइटल किस शक रूलर को दिया गया था, तो ये थे हमारे सबसे फेवरेट जो छत्र शका के रूलर थे रुद्रदमन, इनको दिया गया था महाक्षत्रप का टाइटल, ठीक है। तो ध्यान रखिए महाक्षत्रप का जो टाइटल था रुद्रदमन को दिया गया था। आठ का डी आंसर हो जाएगा। अब देखो शक की जो किंगडम थी, राज्य थे, उनको कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे छत जो शक का जो किंगडम था वो आपको ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न या जो पार्ट है वहाँ तक हमारा फैला हुआ था। तो इस जो किंगडम थी शक के किंगडम को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, पांच ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहला ब्रांच हमारा आपको देखने में लगा ईरान, पहला ब्रांच क्या है, आ, ईरान अफगानिस्तान वाला। दूसरा ब्रांच पंजाब का था, ठीक है। और तीसरा जो ब्रांच था हमारा राजस्थान और पाकिस्तान वाला इलाका। और चौथा ब्रांच था मथुरा। और पांचवा महाराष्ट्र और एमपी। महाराष्ट्र एमपी मथुरा तक फैले हुए थे शक की जो किंगडम राज्य था जब अपने चरम पे था तब की, ठीक है। तो उसमें पांच ब्रांचेस थे, तो नौ का हमारा हो जाएगा बी आंसर, पांच ब्रांचेस। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग इज द लास्ट किंग ऑफ द सका डायनेस्टी। सका डायनेस्टी के जो लास्ट शासक थे वो थे रुद्र सिम्हा थर्ड, ठीक है, रुद्र सिम्हा थर्ड। इसको कि विक्रमादित्य या चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे गुप्ता डायनेस्टी का, उन्होंने इनको मार कर शक डायनेस्टी का कर दिया था। 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, रुद्रदिमा थर्ड। तो ये रहा दोस्तों शक डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे कवर किए, उसके बेसिक्स को भी डिस्कस किया और साथ ही साथ 10 जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग भी कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।